श्रावस्ती का कृषि विज्ञान केंद्र प्रसार निदेशालय जो बना हुआ है चिल्हरिया मोड़ पर, क्या ये भी चढ़ गया भ्रष्टाचार की बेल? जिस प्रकार से श्रावस्ती में चिल्हरिया मोड़ पर कृषि विज्ञान केंद्र का किया गया निर्माण जिस प्रकार से टूट कर गिर गया है, क्या इसमें भी हो गया बड़ा खेला? बड़ा सवाल। बिल्डिंग गिरी हुई दीवारें और ना दिख रहा मोर्चा, जिस प्रकार से मोर्चे और जंग लगे हुए हैं, यहाँ किसी का ना आना सबसे बड़ा भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है। दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जनपद श्रावस्ती में ये चिल्हरिया मोड़ के पास ये भैसाही नाला जो दिख रहा है, बह रहा है, दीवारें गिरी हुई है। नाले पर इसको बना तो दिया गया, लेकिन बेहतर रूप से जो इसको भी तरह से रूपरेखा नहीं मिल पाई। एक बड़ा सवाल। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा, आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। दर्शकों, आज हम बताना चाहेंगे कि जनपद श्रावस्ती का कृषि विज्ञान केंद्र जो कि बेहतर तरीके से बनाया गया है, और यहाँ पर इसलिए बनाया गया है कि कृषि विज्ञान केंद्र श्रावस्ती ये बनाया गया है। गेट भैया गार्ड खोले हुए हैं और खोल भी रहे, थोड़ा कम आवाज करे भैया, बड़ा आवाज हो रहा है। खोलिए 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 खोलिए, बड़ा आवाज हो रहा है। ये गेट इन्होंने ओपन किया और जंग से गेट पूरी तरह से खा गया, कहते हैं मोर्चा। और भैया गेट खोल रहे थे तो उससे आपको पता लग गया होगा कितने वर्षों बाद ये गेट खुला है। दर्शकों, हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे कि जो यहाँ के कर्मचारी हैं, कृषि विभाग के लोग हैं, इसको किस पर्पज से बनाया गया, किस उद्देश्य से बनाया गया, यह जानने की प्रक्रिया तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन मैं कई दिनों से देख रहा हूँ बहुत बड़ा ये प्लांट तैयार किया गया और खूब बड़ा तैयार किया गया, लेकिन सारी दीवारें नाले में ढह गई। बजट का बंडर बांट हुआ, बेहतर पैकेज उठाया गया, सरकार को मैसेज दिया गया, हर चीज को बेहतर करने का रूप दिया गया, लेकिन सवाल बड़ा, क्या भ्रष्टाचार की भेंट इसे भी चढ़ा दिया गया? सबसे बड़ा मुद्दा, किसानों के लिए योजनाएं तैयार करने वाला कृषि विज्ञान केंद्र जो प्रसार निदेशालय आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के द्वारा यह सरकार प्रशासनिक भवन वगैरह सरकार की तरफ से बनाया गया या किसके द्वारा बनाया गया, यह भी एक बड़ा मुद्दा है। यह सरकारी कृषि केंद्र है कि प्राइवेट है? सरकारी है। तो यहाँ जिले के लोग अधिकारी आते हैं कि बाहर के लोग आते हैं? नहीं, जिले के सब कोई आता है। तो ये तो लग रहा है कि 6 महीने से कोई आया ही नहीं है यहाँ पर। नहीं आते हैं। अरे कहाँ थे? गिरी जरा दिखाओ, संदीप गिरी दिखाओ, कहीं कुछ लग रहा है। बताइए, इतने बड़े बड़े झाली झंखर और इतने बड़े बड़े खंडहर कौन आता है? अभी आपने गेट खोला, जंग खा चुका, चू 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 करता हुआ गेट खोला। वृक्ष लगाने के लिए आते हैं, देखिए अशोक का गिरोह लगा है। वृक्ष लगाने के लिए आते हैं, लेकिन वृक्ष गायब है। ये देखिए है। और बाकी वृक्ष 2 सालों से मैं देख रहा हूँ, 2 साल के वृक्ष कहाँ गए? तो पानी में ढह गए। हाँ, सब बह गए। सब व्यवस्था नहीं की गई। सब व्यवस्था होता है लेकिन बह जाता है। बह जाता है जब बाउंड्री उठती है, जब बह जाता है। जब बाउंड्री उठती है। हाँ, यानी भ्रष्टाचार चरम पर। सब बह जाता है। सब बह जाता है। यानी जब इस प्रकार से कृषि विज्ञान केंद्र बनाए गए, उधर पेड़ लगे हुए वो नहीं बहे, वो ऊंचे पर है, ये नीचे पर है। तो क्यों तो नीचे पर बना दिया गया? क्या इसका जो है हर साल बजट लेकर डकारानंद बनना है? नहीं, इसको उठाते हैं लेकिन बह जाता है पानी से, बालू के कटान की वजह से। बालू यहाँ कहाँ आता है यार? ये पौधे लगे हैं, इनके लिए कटान नहीं आता है। ये आपके ये सब लगे हैं, इनके लिए कटान नहीं आता, पौधों के लिए कहाँ कटान आ गया? नया पटान हुआ है सर। नया पटान कहाँ हुआ है भैया? काहे झूठ बोल रहे हैं? नहीं, अभी कैमरे के सामने तो न झूठ बोलो आप। नहीं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। और कोई आता ही नहीं यहाँ पर कोई नहीं आता। दर्शकों, सबसे बड़ी चीज हम यही जरा नीचे दिखाएंगे संदीप गिरी, अगर कोई आता जाता होता तो इन सब चीजों को, घास फूस जो देख रहे हैं आप दर्शकों, इनकी साफ सफाई होती। केवल एक बंदरबाट, एक जनपद श्रावस्ती को चारागाह बना दिया गया है भ्रष्टाचार करने का, कि जिनको भी भ्रष्टाचार करना हो जनपद श्रावस्ती में आओ। जनपद श्रावस्ती के लोग पिछड़े हैं, जनपद श्रावस्ती के लोग अशिक्षित हैं, जनपद श्रावस्ती के लोग बेकार हैं, जनपद श्रावस्ती के लोग सीधे हैं, जनपद श्रावस्ती के लोग
बहुत ही सुचारू रूप से ईमानदार है और उनको मीठी मीठी चुपड़ी बातों में सब संवारते रहो और पूरी तरह से जनपद को एक चारागाह बनाकर लूट कर यहाँ से चले जाओ। दर्शकों, हम दिखाने का प्रयास करेंगे कृषि विज्ञान केंद्र श्रावस्ती प्रसार निदेशालय, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या, वित्त पोषित अटारी जोन 3 कानपुर का नाम लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ हम दिखाने का प्रयास करेंगे ये है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया और श्रीयुत सूर्य प्रताप शाही माननीय मंत्री कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा, श्रीयुत बलदेव सिंह औलख माननीय राज्य मंत्री कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान उत्तर प्रदेश डॉक्टर विजेंद्र सिंह कुलपति की गरिमामयी उपस्थिति में 10 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार को संपन्न हुआ। डॉक्टर S.K. दुबे निदेशक अटारी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कानपुर, डॉक्टर S.P. सिंह वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, लेकिन आज तक ये सब गिरा पड़ा हुआ है। दिखाने का प्रयास करेंगे, हमारे कैमरामैन दिखाएं। हम इसको इसलिए दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब यहाँ नाला था तो इसका सुदृढ़ रूप से विकास नहीं किया गया और पूरी तरह से चारों तरफ से नाले के किनारे दीवारें उठा दी गई, लेकिन उसका कोई रोक और अच्छा ढंग से बाढ़ ग्रसित रोक जैसे कहने बाढ़ ग्रसित इलाका हो और यहाँ पर जब बाढ़ आता है कूला, ये नाला पहाड़ी नाला जब विकराल रूप लेता है तो इससे बचाव के लिए इन दीवारों के लिए कोई व्यवस्था नहीं कराई गई। तो जैसा कि क्या करें 3 दिन कभी हम पानी तो अभी आया नहीं है, हाँ अभी पानी आया नहीं है, अभी पानी नहीं आया है लेकिन भर जाता है सर। तो ये भर जाता है तो इसको क्यों गड्ढे में बनाया गया? इतना बड़ा बजट सरकार का क्यों यहाँ खपत किया गया? इन पुलों नालों में बनाया गया। क्या जनपद को कूड़ा जिस तरह से समझा जा रहा है उसी तरह यहाँ नाले में बना? ये तो ठेकेदार ने बनवाया। ठेकेदार ने बनवाया? कौन ठेकेदार था? ठेकेदार ये अजय सिंह थे। कहाँ के थे अजय? अजय अयोध्या। अयोध्या के बना के चले गए, फॉर्मेलिटी अदा हो गई, पैसा निकल गया अजय सिंह। यानी सवाल बड़ा कि आखिर यहाँ आने जाने वालों का कोई ठिकाना नहीं, कोई आता नहीं, कुर्सियां सब ऐसे पड़ी हैं जैसे कि तैसे आप देख सकते हैं दर्शकों, और इस प्रकार से पड़े हुए हैं। साफ सफाई की व्यवस्थाएं जिस प्रकार से यहाँ धान बीज वगैरह यहाँ पड़ा हुआ है, कोई आता जाता है क्या? नहीं, डायरेक्टर साहब आते हैं। कब आते हैं? कभी कभार आते हैं, बोआ के चले जाते हैं 5 बजे। कभी कभार आते हैं जी, 8 बजे आते हैं, 5 बजे आते हैं। कभी कभी? कभी नहीं, रोज ही ना। तो हमने देखा नहीं, आज क्यों नहीं आया गया? जैसा सैटरडे है वैसे मैंने आने का जानकारी प्रक्रिया लिया। तो आज कौन सी मीटिंग है? आज सेकंड सैटरडे है, कौन सी मीटिंग है आज? यहाँ सब धान के पौधे पड़े हुए हैं। यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र की मीटिंग, कृषि विज्ञान के क्लस्टर प्रदर्शन, कृषि प्रशिक्षण, फसल मूंगफली प्रसार निदेशालय, ये पूरी तरह से सारी चीजें लगाई गई हैं। एक बेहतर लुक डेकोरेशन दिया गया है, लेकिन मैं दर्शकों यहाँ पर आया हूँ, क्या वास्तव में इस चीज का सही उपयोग हो रहा है? क्या वास्तव में सही रूप से यहाँ के किसानों को इसका फायदा मिल रहा है? किसानों के लिए फायदे लगाए गए? क्या बड़े लोगों का खेल यहाँ हो रहा है? क्या गरीब किसानों को जो चीजें मिलनी चाहिए, उपलब्ध होनी चाहिए, वो मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं? यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन दर्शकों बताना चाहूंगा कि यहाँ पौधे तो कह रहे हैं बह जाते हैं बाढ़ में, लेकिन तमाम पौधे अभी ये सब जो लगी हुई हैं, ये क्या लगा हुआ है जो आप देख रहे हैं? ये जामुन है और ढंचा। ये ढंचा है? ये जी, ये ढंचा है। तो इस ढंचे में क्या आपने बिठा रखा है? ढंचा है। हाँ। ढंचे को जुता करके जब इसमें बोएंगे तब फसल बराबर। तो आप कह रहे हैं इसमें बरगद लगा हुआ है, आम लगा हुआ है, जामुन लगा हुआ है? नहीं, जामुन तो वो लगा है। हाँ। और कटहल यदि बीच में लगा। हाँ। ढंचा के वस आते हैं, बाउंड्री गिर गई है तो पसा करके चल लेते हैं, और वस रहता है तो उसी में कुछ चलता नहीं है। मेरे प्रभु काहे झूठ बोल रहे हो? हम लोग इतने दिन से देख रहे हैं जानवर, कोई यहाँ कैसे आएगा इस बाढ़ में? अरे आपको झूठ बोलने के लिए कोई पैसा थोड़े दे रहे हैं। नहीं, हमें पैसा तो आप सच बोलिए, हम आपसे कोई ऐसी चीजें नहीं, क्योंकि सच जब आप बोलेंगे तो हो सकता है कुछ स्थितियां यहाँ सुधारी जाएं, हो सकता है यहाँ पर जो कुछ भ्रष्टाचार, जो
कुछ लोगों की बात कर रहा हूं, जो कुछ चोर और चोट्टा बेईमान टाइप के कुछ कर्मचारी हैं, उनके शायद आत्मा में जो है जागृति हो कि हम गलत कर रहे हैं, तो कम से कम वो अपने गलत को सही रूप से करें। तो कम से कम आप सही चीजें भाई बोलो, कितना रुपया आपको मिल रहा है? हमें तो मैं 100 रुपये मिल रहा है सर। 100 रुपया कितने घंटे के लिए? सारा दिन के लिए, रात दिन चौकीदारी, ऊपर से लेबरई। बस 100 रुपये में ही सारा काम हो जाता है? परिवार आपका 100 रुपये में चल जाता है? नहीं चल पाता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है सर। क्या लालच दिया गया कि आप यहाँ रहोगे तो परमानेंट जॉब मिल जाएगी? परमानेंट के लिए कहा गया था, लेकिन देखो होगा तो होगा। यानी 3000 रुपये में आप 24 घंटा रह रहे हो, रात यानी में 215 रुपया नरेगा की दिहाड़ी, वो भी नहीं मिल रहा आपको? तो हाँ सर, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी की फायदा उठाई जा रही है। मजबूरी की फायदा उठाई जा रही है, यानी 215 रुपया नरेगा की दिहाड़ी है दर्शकों, और 100 रुपया बताइए गरीब। क्या नाम है? मालीग्राम पाठक। मालीग्राम पाठक जी। अब दर्शकों, यही मुद्दा सबसे बड़ा गंभीर है। नीचे आइए पाठक जी। अब मुद्दा सबसे बड़ा ये है, लोग कहते हैं कि गरीब कहाँ है ब्राह्मण, गरीब कहाँ है सवर्ण। आज हम मुद्दा उठाए, आज हमने नाम पूछा तो हमें निकल कर आया मालीग्राम पाठक जी अपना परिवार जिंदा करने के लिए, परिवार का खर्च चलाने के लिए 100 रुपए में यहाँ चौकीदारी करते हैं, 24 घंटा ड्यूटी देते हैं। यानी इस कृषि अनुसंधान कितना बड़ा इनके साथ अन्याय हो रहा है। जहां माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि किसी युवा के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। पाठक जी कितना पढ़े हैं आप? 8 तक। 8 तक पढ़े हैं, और 100 रुपया आपको यहाँ चौकीदारी के लिए दिया जा रहा है? 100 रुपया चौकीदारी डेली देते हैं कि कुछ और देते हैं? नहीं, कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता, और उसी में फरुहा भी चलाते हैं। फावड़ा भी चलाते हैं, यानी इसकी साफ सफाई खुरपा लेकर छीलते भी हैं जी, और उसी में पोछा भी पोछा भी लगाते हो। यानी यहाँ जितना आप टॉयलेट लैट्रिन सब होगा, सब साफ सफाई भी करते हो जी। बताइए, मालीग्राम पाठक जी हैं। यानी अब ये कहाँ, जो बड़े बड़े लोग कहते हैं क्या इनको आरक्षण की जरूरत नहीं है? अरे इसीलिए कहा जाता है कि भैया कम से कम आप उस रिजर्वेशन के बाहर दायरे से निकलो, कम से कम आर्थिक आधार पर किया जाए तो ये पाठक जी को भी कुछ मिल जाए। 100 रुपए में पाठक जी यहाँ काम कर रहे हैं, 24 घंटा ड्यूटी दे रहे हैं। अब मत कहना कि मैं गोदी मीडिया हूं। दर्शकों, तमाम लोग हैं, जो कुछ लोग हैं चाटुकार टाइप के, वो लिखते हैं गोदी मीडिया। तो अगर आवाज उठाना मेरा मकसद गोदी मीडिया है तो मैं ये शब्द सुनने के लिए तैयार हूं, और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना भी। अगर लोग तमाम कुछ चाटुकार टाइप के हैं, जो जातिवादी बंधन में बंधे हुए हैं, जो विकास के मुद्दों पर बात न करते हुए जातवाद की चाटुकारता करते हैं, मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं। मैं सभी लोगों की बात नहीं करता, मैं विशेष लोगों की भी बात नहीं करता। मैं उन चाटुकारों को कहता हूं जिनके आंख में एकदम पट्टी बंधी हुई है, जिनके आंख में पूरी तरह से कान में जूं पड़ा हुआ है, आंख में पट्टी बंधा हुआ है। उस भ्रष्टाचार और उस आरक्षण की आंख की पट्टी बंधी हुई है। और जिस प्रकार से मैं इस मुद्दे को उठा रहा हूं, उठाता रहूंगा, क्योंकि अब भ्रष्टाचार जो जनपद में किए जा रहे हैं उसको उजागर करने का प्रकरण, दर्शकों आपका ही आवाज उठा रहा हूं, किसी दूसरों का नहीं उठा रहा हूं। अगर मेरे आवाज उठाने से जनपद का भला होगा तो उसमें 1% फायदा आप ही जनपद श्रावस्तियों, आप ही लोगों को होगा। इतना बड़ा अनुसंधान बनाया गया है, यहाँ किसानों के लिए बनाया गया है, लोगों के लिए बनाया गया है, लेकिन मैं जानना चाहता था क्या इसमें क्या क्या चीजें, किसानों को भी कुछ फायदे मिलते हैं? जी, मूंगफली, तिल और जो भी तो पैसे लेकर देते हैं कि फ्री कराते हैं? नहीं सर, फ्री देते हैं जी। कोई किसानों को मिला आज तक? हाँ। कहाँ कहाँ के किसानों को? जमनहा के और यहाँ सिरसिया। बड़े जमींदारों को दिया गया है? नहीं, छोटे बड़े गरीब सबको मिलता है। जमुना कौन से किसान को दिया गया? जमुना कला से आते हैं प्रधान लोग, और यानी बड़े जमींदार, वही लोग वही हिस्सेदारी कर जाते हैं, और सबकी खितौनी लेके आते हैं और इकट्ठे लेके, और प्रधान जी इकट्ठे ले जाते हैं। प्रधान जी पेटाईनमा कर लेते हैं। जी, कहते हैं हम बांट देंगे, तो हम नहीं, अभी यहाँ दे दिए, कागज दे दिया गया, यहाँ प्रधान जी बटोर के ले गए। यही काम प्रधान जी का, यही काम हर जगह हुआ।
गरीब किसान को तक नहीं पहुंचा। अब ये तो हम नहीं जानते सर, यहाँ से दे दिया गया, अभी आप वहाँ चाहे बेच। देखिए मालिक राम पाठक जी ने बहुत सही बात की। प्रधान जी बटोर कर लेकर आते हैं क्या? प्रधान जी बटोर कर लेते आते हैं क्या? सबका आधार कार्ड और सब बोरियां भर भर कर प्रधान जी ले जाते हैं। वहां किसानों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? किसान बेचारा तड़प रहा है, खाद के लिए तड़प रहा, बीज के लिए तड़प रहा, सबके लिए तड़प रहा, लेकिन सुविधाएं मिल रही। एक फॉर्मेलिटीज है, प्रधान जी को पकड़ो, हम भी खाएं, प्रधान जी खाएं, और किसान पा रहा है कि नहीं पा रहा है, ये भी एक समस्या है। तो दर्शकों, इन्हीं मुद्दों पर आज हमने सोचा कि मैं देख रहा हूं 2 सालों से 25 में बना है, जिस दिन बना उसी दिन ये दीवार गिरी है। हाँ साहब, है? जिस दिन बन के गया उसी दिन दीवार गिरी। हाँ साहब। और आज तक किसी कर्मचारी ने या किसी अधिकारी ने इसको संज्ञान में नहीं, डायरेक्टर साहब मांग कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई नहीं हो रहा। तो डायरेक्टर साहब किस तरह देख के गए? डायरेक्टर साहब भी डकार गए क्या इसमें आधा हिस्सा? नहीं सर, हाँ। डायरेक्टर साहब जो उनके ऊपर अधिकारी हैं वो कुछ नहीं करते। तो ये ठेके पर कैसे बन गया? डायरेक्टर साहब को तो देखना चाहिए भैया कि ये बन रहा है तो इसको सही रूप से बनाना चाहिए। ठेकेदार साहब भी पैसा बटोर कर चलते बने, कमीशन लेकर चलते बने। डायरेक्टर साहब कभी आते ही नहीं थे, जब हैंड ओवर बिल्डिंग हुई है तब ये लोग आए। अच्छा, तो डायरेक्टर साहब को मिल गया होगा कि आप वहाँ बैठिए एसी में, हम बनवा देंगे, आपको सुपुर्द कर देंगे, तब जाइएगा। नहीं सर, जब तक ये भिनगा चल रहा था। अच्छा, ये विभाग कृषि विभाग भिनगा था। भिनगा से अभी नया यहाँ आया 2025 में। 2000 तो कम से कम इसका टेक केयर तो करना चाहिए जी, कि कैसे बन रहा है। ठीक है, तालाब में गड्ढा खोद के बनाया जा रहा है कि नदी के नाले में बनाया जा रहा है कि चौराहों पर बनाया जा रहा है, ये सब चीजें होनी चाहिए। दर्शकों, ये एक भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार की पोल में आज उजागर करने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर वास्तव में मैं कह रहा हूं, अगर जांच की जाए ईमानदारी पूर्वक, जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ईमानदार हैं, दूध के धुले हुए हैं, बेहतर परिणाम देते हैं। अगर जरा भी कोई उंगली करता है तो सीधा वो बुलडोजर चला देते हैं। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि इस प्रकार से है, पूरे उत्तर प्रदेश में आज भी मानी जाती है। और तमाम ऐसे लोग, तमाम अफवाह करने वाले लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द उनके विपक्ष में बातें करने वाले हैं, लेकिन कहते हैं कि ईमानदार जो होगा उसका कोई बाल बाका भी नहीं कर पाएगा। और जिस प्रकार से प्रकरण आप देख रहे हैं राजनीतिक गतिविधियों को लेकर, उस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा खेल खेला कि तमाम जितने भी विपक्षी और तमाम मजेदार मजे लेने वाले थे सब धराशायी हो गए। दर्शकों, किसी की आवाज तक नहीं निकल रही है, किसी की उफ तक नहीं निकल रही है। ऐसे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मिले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस प्रकार से योजनाएं धरातल पर आती हैं और धरातल पर नहीं दिखती, योजनाओं का बंदरबाट होता है, भ्रष्टाचार के में लिप्त कमीशन खोरी का काम होता है। उस कमीशन खोरी को खत्म करने का काम केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसकी जांच तो वास्तविक में बनना चाहिए। 2025 में बना है, 2026 चल रहा है, पूरी तरह से सब गायब है। और यहाँ पर जैसे कहा जाता है तमाम लोग आते हैं, लेकिन देखिए दीवारें पूरी तरह से गिर चुकी हैं। लाखों करोड़ों का जो भी बजट रहा होगा, कितने 1 लाख का बजट था ये जानते हैं? ये साहब 75 लाख का बजट था। ये 75 लाख का बजट था। और मैं सवाल पूछूंगा बड़ा, इसी कूले में डाल दिया गया, ना इस पर मिट्टी डाली गई। और ये नाला बहुत बड़ा नाला था, संदीप गिरी जूम करके दिखाएं, वो पुल बना हुआ है, यानी इस पर 1 फुट 2 फुट 4 फुट 5 फुट की मिट्टी भी नहीं डाली गई दर्शकों। और इसी नाले में इस बिल्डिंग को अनुसंधान को बना दिया गया। अब वाजिब सी बात है कि जब इस कूले में नाले में पानी भरेगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पूरा साफ सफाई डूबेगा, क्योंकि बिल्डिंग को बनाया गया। यानी पूरी बिल्डिंग अगर उतना बना दिया जाता, 75 लाख रुपया कितना गमन किया गया, कितना करोड़ों का, कितना लाखों का वारा न्यारा हुआ, कितनी कमीशन खोरी हुई, कितना सब कुछ हुआ, लेकिन बना दिया गया, पैसा चला गया। अजय सिंह साहब अपना खुश, और यहाँ मर रहे हैं जनता। और प्रधान जी कागज बटोर कर आते हैं, किसानों का हक बटोर कर ले जाते हैं। ये भी जैसा पाठक जी कहते हैं। और लाखों का बजट कमाने वाले कमा गए, 100 रुपए में बेगार पूरी तरह से ये कर रहे हैं। अगर कहीं पहुंच जाए 100 रुपए में कथा भागवत कर देंगे तो इनको मिल जाएगा बड़े आराम से। लेकिन कहते हैं
कि तमाम लोग कथा भागवत में भी आजकल ब्राह्मणों को, सवर्णों को गाली तमाम निकालते हैं। दर्शकों, बड़ा चीजें हैं और बहुत ही चीजों पर देखने वाली चीजें हैं। पंडित जी भी कह रहे हैं हम मेहनत करके करना चाहेंगे, लेकिन इनके अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं। जिस प्रकार से इनका स्वाभिमान है, 100 रुपए में बेचारे 24 घंटा ड्यूटी करते हैं, रात भर चौकीदारी करते हैं, दिन भर साफ सफाई करते हैं और 215 रुपया तो नरेगा भी लोग पाते हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों पर दर्शकों ये बड़ा मुद्दा है और आप लोगों से दर्शकों कहना चाहूंगा कि एक बार वीडियो को शेयर करने में आप हमारी मदद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, क्योंकि ये जो भ्रष्टाचार है, इस भ्रष्टाचार को पूरी तरह से चारागाह जो बनाया गया है, यहाँ तमाम लोगों ने चारागाह बना दिया। तमाम जनप्रतिनिधियों ने जनपद श्रावस्ती को चारागाह बनाया है। यहाँ पर भ्रष्टाचार में लिप्त 10 साल भाजपा की सरकार, लेकिन फिर भी जनपद श्रावस्ती आज भी विकास के दायरे से बाहर, आज भी भारत के पहले पायदान पर पिछड़े और विकास न होने के कागार पर, शिक्षा के अभाव में, और सबसे कम यहाँ के लोगों की आमदनी आकी जाती है। क्यों? क्योंकि यही लोग आते हैं भ्रष्टाचार, यही भ्रष्टाचारी लिप्त यहीं से चले जाते हैं। यही कारण है कि जनपद श्रावस्ती में अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता जा रहा है, क्योंकि सही रूप से योजनाओं का सब लोगों के पास नहीं पहुंच पाता। दर्शकों, आपको बताना चाहूंगा, एक मुद्दे पर और बात करूंगा, क्योंकि प्रधान जी जैसे अभी बता रहे हैं, कागज लेकर आते हैं, बटोर कर ले जाते हैं। जमुना से प्रधान जी आते हैं, सिरसिया से प्रधान जी आते हैं, कई जगह से प्रधान जी लोग आते हैं, क्योंकि तमाम लोगों की बड़ी बड़ी खेतें हैं, सारे फायदा वो उठा ले जाते हैं, गरीब किसानों को मिलता नहीं है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर आज हमने सोचा कि 2022 में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने कहा था किसानों की आय दुगनी होगी, तो इस प्रकार से दुगनी हो रही है। किसानों की आय दुगनी नहीं हो रही है, लेकिन ग्राम प्रधानों की और कर्मचारियों की आय जरूर दुगनी हो रही है। किसान गरीब का गरीब होता जा रहा है और इनके दलाल अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल को उठाना वाजिब है, लाजमी है, क्योंकि इन सब मुद्दों पर बात करना जाहिर सी बात है। दर्शकों, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे निवेदन है, आपके लिए ही मैं खबर बनाता हूं, मैं अपने लिए नहीं बनाता, क्योंकि भ्रष्टाचार जिस प्रकार से चरम पर है, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ जब आवाज उठाओगे आप, तभी बनेगा। और इन्हीं सब मुद्दों के साथ फिर अगली खबर के लिए हम आपको पेश करेंगे। देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।